हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट थर्ड स्टार्ट करते हैं। इसमें कि ऑलरेडी हम लोग सब फर्स्ट और सेकंड ये दोनों अपलोड कर चुके हैं। अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और देखिए प्रैक्टिस सेट क्या होता है, ये सॉल्व जितना कीजिएगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर प्रैक्टिस सेट देखिए इसमें एक दूसरे से लिंक होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका चैप्टर पे कमांड होगा, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। इसीलिए जो है कि पहले प्रीवियस जो है कि 1 और 2 है उसको भी देखिए, और ये तो है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट थर्ड का, ठीक है, जो कि आपका SD पब्लिकेशन का है। SD पब्लिकेशन का है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। देखिए ये सबसे रिलेटेड पहला प्रथम जो है कि फर्स्ट सेकंड सेट में भी बताए थे, जिसमें कि बताए थे आपको कि प्रथम, देखिए यहाँ बता रहे हैं प्रथम धातु जो प्रयोग किया गया था वो था, क्या था, तांबा था, ठीक है। आग का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। उसके बाद प्रथम जो औजार था वो था कुल्हाड़ी था। और उसके बाद कृषि, कृषि का जो सबसे प्रथम आविष्कार किया गया था वो किया गया था नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में किया गया था। और सबसे जो पहला जो एग्रीकल्चर कृषि किया गया था हुआ था जौ, ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो आंसर होता है वह एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अलार कलाम, अलार कलाम कौन थे? देखिए इसके बारे में भी सेकेंड सेट में बताएं कि अलार कलाम जो था कि वो क्या थे। ऑप्शन है, बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। जी हाँ, अलार कलाम जो थे बुद्ध के प्रथम जो गुरु हुए वो कौन थे? अलार कलाम थे, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट जो कि रेगुलर हमेशा जो है कि कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में आते रहता है। जैसे कि जब वो प्रथम, जब देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, गृह त्याग हुआ था, घर को वो छोड़े थे। जब वो गृह त्याग किए थे तो इतिहास में इस घटना का नाम दिया गया था महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहता है। और प्रथम जो गुरु हुए थे वो अलार कलाम हुए थे, ठीक है। अब जहाँ पे जो है कि प्रथम उपदेश, जब इसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनका प्रथम जो उपदेश दिया गया था उस उपदेश का जो घटना था उसको बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है। और अंत में जब महापरिनिर्वाण, जब अंत हुआ, मतलब जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब इसकी मृत्यु के बाद 4 जो है कि बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, नेक्स्ट हुआ था कुंडल वन में, चतुर्थ जो हुआ था कुंडल वन में। देखिए पहला जो अध्यक्ष था वह महाकश्यप था, दूसरा था सवाकामी था, तीसरा था मोगालिपुत्र तीस था, और लास्ट जो चतुर्थ जो था वह सुमित्र था। अब देखिए इसी तरह शासक भी पूछा जाता है। प्रथम शासक कौन था? अजात शत्रु, द्वितीय में था कालाशोक, तृतीय में था अशोक, और लास्ट में जो था कनिष्क। इसी के शासनकाल में जैन बौद्ध धर्म जो है कि 2 भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान, ठीक है। तो चलिए इतना क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मिलता है। क्या हुआ इसका आंसर? अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के प्रथम
गुरु होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 अंकित किया गया, आपको इसका सम्मेलन करना है, कौन सा सही है नहीं है। देखिए अभी जस्ट जो यहाँ बोले थे प्रथम प्रवचन, वो कहाँ दिए थे, सारनाथ में, मतलब क्या हो गया 3 का 1। तो देखिए 3 का 1 कौन कौन सा है, तो ये मेरा नहीं आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए 3 का ये भी 1 है, 3 का 3 ये नहीं है, इसका मतलब ये 2 में हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है दूसरा। उनका जो निधन हुआ था, देखिए ये सब क्वेश्चन जो पहले आपको आता है उसको कॉन्फिडेंस वाला बनाइए। निधन जो हुआ था कुशीनगर देवरिया में हुआ था, यानी कि क्या होना चाहिए, देखिए 3 का ए और 4 का 4, 3 का ए 4 का 4, देखिए इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। ठीक है, तो यानी कि अब हमको ये दोनों देखना होगा, जन्म कहाँ हुआ था और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 1 का 3, ये मेरा सही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। जी हाँ, इसमें आपको बताना है कि श्रावस्ती जो है कि वो कैसा आकार का था। तो देखिए श्रावस्ती का जो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ये खोजा गया था, और जिसमें कि वह अर्धचंद्राकार इसको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, अशोक शिलालेख, इंडिका। जी हाँ, इसके बारे में कल भी बताए थे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीर, जो कि वह अपना एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था इंडिका, और इस इंडिका में मौर्य समाज को 7 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, इसी में आपका वर्णन किया गया है प्रशासन सब के बारे में। देखिए अर्थशास्त्र में दिया हुआ है, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें दिया हुआ राजकाज के बारे में, राज सिद्धांत के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, अनारकली का मकबरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से 2। तो देखिए एक मकबरा बीवी का मकबरा, ठीक है, बीवी का मकबरा जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। इसी को बीवी का मकबरा को ही रबिया अल दौरानी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं दिलरास बानो बेगम, जो कि औरंगजेब की वाइफ की नाम था। ठीक है, औरंगजेब का पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, और यह उसका पुत्र के द्वारा बनाया गया था, राजकुमार के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रबिया उद दौरानी। ठीक है, जो कि इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था, शाहनाइपील, मीर बख्शी, वजीर, शाहनिगार। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कल हुआ था कि जो सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे जो सेना का प्रमुख था उसको मीर बख्शी बोलते हैं, और प्रांतीय स्तर पे जो था उसको हम लोग बख्शी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित बादशाह में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। जी हाँ, देखिए इसके सामने सभी बराबर थे, चाहे जो भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी धर्म से हो, जिस पोस्ट पे हो, वो न्याय को सुप्रीम मानता था। ठीक है, रूल रेगुलेशन को। यहाँ ये था आंसर अकबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रयाग प्रशस्ति किस एक से संबंधित है? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारद्वितीय फर्स्ट, समुद्रगुप्त। तो चलिए देखते हैं पहले इसमें आता है क्या। देखिए इतिहास में क्या है कि सभी अभिलेख पहले देखते हैं क्या। अभिलेख जो होता है अपने समय का वर्णन करता है किसी भी माध्यम से। जैसे कि इसमें देखिए एक अभिलेख आता है राज्य देश अभिलेख, राज्य देश अभिलेख। इसमें क्या था, अशोक के द्वारा ये अपनाया गया था कि राजा का जो आदेश होता है जनता के लिए और प्रशासन से चलाने के लिए, तो उस अभिलेख को क्या बोलते हैं हम लोग, राज्यादेश अभिलेख बोलते हैं। ठीक है। दूसरा अभिलेख होता है अनुष्ठानिक अभिलेख। अनुष्ठानिक अभिलेख, इसमें अब नाम से मालूम चल रहा है अनुष्ठानिक मतलब भक्ति भाव से संबंधित है। और लास्ट जो अभिलेख आता है वो आता है प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, प्रशस्ति अभिलेख। इसमें क्या कहता है कि राजा का गुणगान सब किया जाता है। प्रशस्ति अभिलेख उसी में से एक एग्जाम्पल है प्रयाग प्रशस्ति। मतलब इसमें क्या हो गया कि तत्कालिक समय के जो भी राजा थे उनका विजय गाथा, ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा उसमें जो है कि वो कहाँ कहाँ पराजय हुआ ये सब उसका वर्णन नहीं किया गया है, बस इसमें विजय गाथा, उसका शौर्य गाथा, ये सब वर्णन किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए ये गुप्त साम्राज्य के और इसी का पुत्र हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चीनी यात्री वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में यह अध्ययन किया था बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नालंदा क्या था, एक विश्वविद्यालय था। ठीक है, देखिए A का 2, अब A का 2 यानी कि मेरा 1 नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर था। D का 3 यानी कि D का 3 ये है, मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एवाज, नसरुद्दीन महमूद, अली मर्दाना, मलिक जानी। जी हाँ, इसका आंसर होगा मलिक जानी। देखिए इल्तुतमिश के बारे में लास्ट डे भी डिस्कस हुआ था, आज थोड़ा जानते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है लगभग। देखिए हुआ क्या था कि सबसे पहले मंगोल जो आक्रमण किया था, मंगोल जो बाद में मुगल आया, मंगोल का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था। शुद्ध अरबी सिक्के भी इसी ने चालू किया था। एकता प्रथा जो सबसे मोस्ट होता है, एकता प्रथा क्वेश्चन में आता है, एकता प्रथा किसने प्रचालन किया था? तो एकता प्रथा ये क्या नाम है इसका, इल्तुतमिश ने किया था। चालीसा का भी गठन जो है कि इसी ने किया था। 40 सरदारों का एक संगठन था जो कि राजकाज चलाने में हेल्प करता था। ठीक है, और ये पहला सुल्तान था जो दिल्ली बगदाद का खलीफा के नाम से राजगद्दी पर धारण किया था, और इसका मृत्यु जो हुआ था 1236 में हुआ था। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा। मंगोल का आक्रमण, शुद्ध अरबी सिक्के, एकता प्रणाली, चालीसा, और जो है कि दिल्ली के अमीरों का दमन भी इसी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ठीक है, 1532, 1530, 1533, 1536। देखिए उस समय क्या था, चुनार दुर्ग हालांकि वो 1532 में आक्रमण किया, और 4 महीने तक उसका घेराबंदी करने के बाद तो शेरशाह सूरी जो है कि उसका अधीनता स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी जो है कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। शेरशाह सूरी जो है कि वो सूरी वंश का संस्थापक था, सूरी वंश। ठीक है, शेरशाह सूरी का कार्यकाल जो था वो जो था 1540 से 1545 तक था। ठीक है, ये कार्यकाल था शेरशाह सूरी का। देखिए शेरशाह सूरी और हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों आपस में
सबसे फर्स्ट में जो बैटल होता है 1539 में, 1539 में जो होता है वो होता है चौसा का युद्ध, जिसमें कि हुमायूं हार जाता है। फिर दूसरा होता है 1540 में, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध। 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है और इसी युद्ध में विजय होने के उपरांत शेरशाह सूरी जो है कि दिल्ली पे बैठता है और हुमायूं को भगा देता है, ठीक है। तो इस तरह से वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था 1540 में बिलग्राम के युद्ध में। और बैठने के बाद ये कुछ सिस्टम चालू किया था, जैसे कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने किया था। डाक प्रथा का भी प्रचलन कौन किया था? शेरशाह सूरी ने। तो अंत में जो है कि उसका 1545 में वो जो है उसका मृत्यु हो गया था एक युद्ध के दौरान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सल्तनत काल के सिक्के ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? ठीक है, देखिए टंका जो था वो टंका बना होता था चांदी का, टंका और ससगनी ये दोनों चांदी का बना होता था। जीतल जो था वह बना था तांबा का। तो क्या आंसर होगा? देखिए यहाँ पे चांदी चांदी तांबा, ठीक है। टंका भी चांदी, ससगनी भी चांदी और जीतल भी तांबा। और देखिए टांका और ससगनी का जो रेशियो होता था 1:48 में होता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? यहाँ दिया आक्रमण के बाद पूछ रहा है, ठीक है। लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, ठीक है। जी हाँ, इसका सही आंसर है सैयद वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खालसा के संस्थापक कौन थे? हरराय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो हालांकि इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। देखिए इसमें गुरु गोविंद सिंह के बारे में कम से कम आपको सभी सीक्वेंस में जो है कि नाम याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन लगभग आते रहता है, ठीक है। तो सिख धर्म का जो सबसे पहला संस्थापक थे कौन थे? गुरु नानक थे, ठीक है। गुरु नानक थे सिख धर्म का संस्थापक, गुरु नानक के द्वारा किया गया था। और यही जो है कि संगत और पंगत यानी कि जो अभी देखते हैं मुफ्त में जो है कि भोजनालय का व्यवस्था किया जाता है सभी गुरुद्वारा में, ये इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, गुरु नानक के द्वारा। उसके बाद सेकंड गुरु जो हुए थे गुरु अंगद जो क्या किए कि इस व्यवस्था लंगर व्यवस्था को, इसको लंगर बोलते हैं, लंगर व्यवस्था को जो है कि परमानेंट कर दिए। कौन? गुरु अंगद। और गुरु अंगद ही जो है कि गुरुमुखी शब्द, गुरुमुखी लिपि जिसको बोलते हैं उसका प्रचलन कौन किया? गुरुमुखी लिपि का जो प्रचलन किया था गुरु अंगद ने किया था, ठीक है। तो देखिए इसमें हम बता देते हैं, सबसे पहले हुए थे गुरु नानक हुए थे, सेकेंड में गुरु गोविंद सिंह हुए थे, सेकेंड में गुरु अंगद हुए थे, उसके बाद थर्ड में जो है कि अमरदास हुए थे, नेक्स्ट फोर्थ जो हुए थे रामदास हुए थे, रामदास। और इसी को जो है कि अकबर 500 बीघा जमीन दिए थे, रामदास। ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़। और इसी के बाद आए थे गुरु अर्जुन जिसको कि मृत्यु दंड दिया गया था, ठीक है। और गुरु अर्जुन ही आदि ग्रंथ का रचना किया था, आदि ग्रंथ का रचना किया। देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा। उसके बाद और भी आए थे जैसे कि नाम हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद जो कि अकाल तख्त का स्थापना किया, सच्चा पातशाह अपने को बोलना स्टार्ट किया, मांस खाने का भी प्रचलन वही किया था। उसके बाद आए थे गुरु हराय। उसके बाद जो आए थे तेग बहादुर, लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जिनका कि जन्म 1666 में हुआ था बिहार की राजधानी पटना में, ठीक है। और यही जो है कि खालसा पंथ की स्थापना किया था, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वाइसराय था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो देखिए इसमें का हिस्टोरी बहुत ही डीप ये है
कि सिंपल ये जानते हैं कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बोला गया, ठीक है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर 1833 में बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बोला गया, जिसमें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए हैं। फिर उसके बाद 1857 में एक एक्ट आया था जब वो विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति, तो उसमें जो था कि जो गवर्नर था उसको वाइसराय बोला गया, जो गवर्नर था उसको वाइसराय बोला गया। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पूरे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी के समय में एक्ट आया और इसी को बना दिया गया। मतलब क्या हो गया? पहले था ये गवर्नर जनरल, अब बन गया वाइसराय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसी सब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पाल्मस्टर्न, एटली, ग्लेडस्टोन। जी हाँ, ये थे पाल्मस्टर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डेविड हेयर अलेक्जेंडर गफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? हेनरी लुइस विवियन ड्यूजिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। जी हाँ, 1817 में राजा राम मोहन राय जो है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। मतलब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब आईएनसी का गठन हुआ था तो आईएनसी गठन से पूर्व मतलब 1885 से पहले, ठीक है, 1885 से पहले इसमें कौन सा संस्था का गठन हो चुका था? जी हाँ, इसका था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? गोवर्धन राम त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद्र, फकीर मोहन सेनापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1873, 1884, 1886, 1813। देखिए इसी में बोले थे कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जनरल बंगाल का जो था, यानी कि तीनों प्रेसिडेंसी का कॉमन एक गवर्नर होगा, जिसमें कि वॉरेन हेस्टिंग बनाया गया, ठीक है। 1813 में शिक्षा के प्रति प्रथम बार ब्रिटिश का कोई स्टेप उठाया गया था कि चलो हाँ भारतीय सबको शिक्षित करना है। उसमें पहली बार 1 लाख रुपया निवेश करने का प्लान बनाया था। अब इन्वेस्ट हुआ था 10 साल 15 साल के बाद, और इसका जो आंसर होगा जो कि गवर्नर जनरल अपना ही जो समिति था उसका निर्णय को अस्वीकार कर सकता था, वो एक्ट था 1886। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांग्रेस ने निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। देखिए कैबिनेट मिशन जो था कि भारत में आया था 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को। वह कुछ प्रस्ताव दिया था। क्या प्रस्ताव दिया था? पर इसका मेंबर जानते हैं। इसका मेंबर जो थे सर पैंथिक लॉरेंस, ठीक है, सर पैंथिक लॉरेंस, उसके बाद स्टीफर्ड क्रिप्स थे, उसके बाद एबी अलेक्जेंडर, ये इनका सदस्य था। तो इनका प्रस्ताव क्या था? इनका प्रस्ताव था कि पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था कि पाकिस्तान हमको अलग कर दो, ये इसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है। विधानसभा का
विधानसभा का जो है कि वो वर्गीकरण किया गया था सेक्शन A, B, C क ख ग में, और संघ, प्रांत और उसके बाद देशी रियायत में बोला गया कि त्रिस्तरीय सरकार का हम लोग जो है कि गठन करेंगे। और उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास रहेगा। तो ये था प्रस्ताव किस चीज़ का, कैबिनेट मिशन का, और इसी मिशन को स्वीकार किया कौन, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए तो 1940 में, ठीक है, 23 मार्च 1940 को लाहौर में 23 मार्च 1940 को लाहौर में जो है कि एक सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन थे, अली जिन्ना, और वही जो है कि पाकिस्तान के अलग राज्य का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम ए जिन्ना, वी डी सावरकर, चर्चिल। जी हाँ, इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किन लोगों ने महात्मा गांधी का साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और मानीबेन पटेल। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, बिहार विभूति इसी को बोलते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा, और राजेंद्र प्रसाद तो आपको पता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1927, 1928, 1929, 1931। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1927। साइमन कमीशन जो है कि भारत 1927 में आया था। देखिए साइमन कमीशन का जो आने का उद्देश्य था, पहले कुछ उद्देश्य जानिए। जब भारत शासन अधिनियम 1919 में कुछ वैधानिक, हालांकि इसको विधिक आयोग भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन को विधिक आयोग भी बोलते हैं। तो ये जो चेक करने आया था कि वर्तमान में सरकारी व्यवस्था कैसा वर्क कर रहा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था, और सरकार ये लोग सही से ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकता है या नहीं, वह सब चेक करने के लिए आया था। लेकिन ये भारत में जो है, हालांकि देखिए इसको चेक करना था कब, 1929 में, लेकिन यह 2 वर्ष पूर्व आ गया था 1927 में, तो इसीलिए इसका पूरा विरोध किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था। वह किस शहर में हुई थी? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। जी हाँ, कराची में हुआ था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920, 1924, 1928, 1930। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा 1924 में हुआ था। 1924 में हुआ था। HRA का स्थापना सचिंद्र सन्याल के द्वारा हुआ था। ठीक है, लेकिन 1928 में इसी का नाम बदल दिया, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की, सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक थी, ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था, ये भी सही है। तिलक और एनी बेसेंट के मध्य के उपरांत दोनों में लीग बनी, जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये जो आपका आंसर है, ऑप्शन है, ये गलत है। इसका आंसर होगा ये। चलिए, एक्चुअली देखिए होम रूल का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वशासन दे देना।
ठीक है, जिसमें कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक अपने अपने स्तर पर यह प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नाना फडणवीस का बचपन का नाम क्या था? बाजीराव, माधव, गायकवाड़, बालाजी जनार्दन, शिवाजी। जी हाँ, इसका आंसर होगा जनार्दन भानु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में पहली बार रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? मुंबई से थाने, केरल से मद्रास, आगरा से कलकत्ता, मद्रास से कलकत्ता। जी हाँ, इसका सही आंसर है मुंबई से थाने। वेदों का पुनरुत्थान किसने कहा था? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। जी हाँ, दयानंद सरस्वती जी ने बोले थे क्या? वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस कलाकार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया? नैनी, यरवदा, सेल्यूलर, आगा खां पैलेस। जी हाँ, इसका आंसर होगा यरवदा जेल। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट, रिचर्डसन। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वह रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? जावेद अख्तर, प्रदीप द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रदीप द्वारा। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा, अपाला, मैत्रेयी, गार्गी। जी हाँ, इसका आंसर है गार्गी। बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वणिक और पुरोहित, साहूकार और एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है स्त्रियां एवं शूद्र, क्योंकि इससे पूर्व में जो था इन दोनों को समाज से अलग माना जाता था। लेकिन जैन बौद्ध धर्म जब धर्म परिवर्तन चल रहा था तो उस समय बौद्ध धर्म जो है इसको दोनों को मान्यता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कहलाता है? दिव्यवादान, दोहा कोसा, वज्रछेदिका, वामसात पाकिशनी। जी हाँ, ये आंसर है वामसात पाकिशनी। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मापदेश, स्तंभ, एकाश्मक। जी हाँ, इसका आंसर है स्तूप। पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? मच्छर से, किलनी के काटने से, संदूषित खाद्य और पानी से, लार और नाक के स्राव से। यह इसका सही आंसर है संदूषित खाद्य और पानी से। एक्चुअली वायरल डिजीज़ है, वायरल के माध्यम से होता है, वायरस के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मीजोडर्म, क्वेश्चन है मीजोडर्म से आच्छादित सिर गुहा को कहते हैं? प्रगुहा, कोडाटा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटो हेल्मिन्थस। यह इसका आंसर है प्लेगोहा, प्रगुहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित है? हृदय, मस्तिष्क, गर्दन, उदर। जी हाँ, इसका सही आंसर है मस्तिष्क, कनपट्टी जिसको बोलते हैं।
संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट बॉयल्स। जी इसका सही आंसर है विलियम हार्वे जो है कि ब्लड सर्कुलेशन का इन्वेंशन किया था, खोज किया था। सबसे बड़ा श्वेत रुधिर कौन सा है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट। जी इसका सही आंसर है मोनोसाइट। ये आरबीसी है इसका नाम, इसी को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। ये हो गया डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ इसमें ऑक्सीजन था अराउंड 68% के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? प्रकाश मापी, उत्तम मापी, शुष्कता मापी, तनाव मापी। जी इसका आंसर है तनाव मापी। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड्स। जी हाँ इसका सही आंसर है क्लोरीन ऑक्साइड। जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय का अंत्य उत्पाद होता है N2 अमोनिया, CO2 यूरिया। यहाँ इसका सही आंसर है यूरिया, ये अमोनिया। मतलब ये वेस्ट प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या होता है? स्टार्च, सुक्रोज, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, ग्लूकोज। जी हाँ इसका आंसर है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। देखिए साइंस का क्वेश्चन ये सब है, इसको जो अलग से डिटेल क्लास लेंगे ना तो उसमें ये सब का पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा कंसेप्ट सब होता है वो भी नहीं हो पाएगा। अगर उसको क्लियर करेंगे तो मालूम चलेगा कि क्लास का जो टाइम टेबल बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। न्यूनतम कार्य उस समय होता है जब एक पिंड एक नत समतल पर नीचे धकेला जाए, ऊर्ध्वाधर रूप में उठाया जाए, चिकनी रोलर पर धकेला जाए, समतल क्षैतिज सतह पर खींचा जाए। जी हाँ इसका सही आंसर है चिकनी रोलर पर धकेलने से उस टाइम वर्क जो होता है कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है? वायु तरंगे, वायु में ध्वनि तरंगे, धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे। ठीक है, जी हाँ इसका आंसर है प्रकाश तरंगे। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है? जी नहीं। आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है? जी नहीं। आपतन कोण सदैव परावर्तन के, जी हाँ यही होता है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण। ये हो गया, एक ये हो गया, ये एंगल, ये I = एंगल R। ठीक है, ये सब बाद में लोग डिस्कस करेंगे पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टीका वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिस्टियन बर्नार्ड। जी हाँ इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर। गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जाता है? प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा, ताप। जी हाँ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो धारा का उपस्थिति होगा वो चेक किया जाता है गैल्वेनोमीटर से होता है। निम्नलिखित में किस तत्व की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तांबा, चांदी, जस्ता, सीसा। जी हाँ इसका आंसर होगा चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक है ए और बी। गोलक ए को नीचे की ओर गिराता है और गोलक बी को उसी समय क्षैतिज रूप में समस्तर पर फेंकता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? देखिए कह रहा है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे
यहाँ से क्या होता है, एक आदमी बॉल को नीचे गिराता है और दूसरा क्या वो उसी समय एक ऐसे फेंकता है, तो एक बॉल ए हो गया, एक यहाँ पे बी हो गया। तो कह रहा है कि ग्राउंड पे सबसे पहले कौन पहुँचेगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे वेट जो एक मास से कोई मतलब नहीं है, मास जो होता है इंडिपेंडेंट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। वेट क्या होता है, ये लिंक होता है दोनों में से, तो इसलिए दोनों जो होता है कि पृथ्वी पर समान रूप में पहुँचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड पर मीटर, मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए एक्सीलरेशन इसको बोलते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कैंसिल करेंगे, इसका यूनिट उठाएंगे, वेलोसिटी क्या होता है यूनिट टाइम में क्या होता है, तो मालूम चल जाएगा कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी लगती है, क्या कारण है इसका। प्रकाश का रिजु रेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्व आंतरिक अपवर्तन। जी हाँ, देखिए होता है क्या है कि यहाँ पे पानी है और अगर हम बाहर से देखते हैं यहाँ से, तो इसका डेप्थ जो होता है कम होता है। तो क्यों होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया सलाई की नोक में होता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स, श्वेत फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड्स। जी हाँ, इसका होता है रेड फॉस्फोरस। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है। ये तो मैथ देखिए, 10 मोल यानी कि एक मोल H2O में होता है 18 ग्राम। ये कैसे होता है, यहाँ फिर से बता रहे हैं। देखिए एक H2O इसको होता है 18 ग्राम। 18 कहाँ से आया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस 16 मास होता है ऑक्सीजन का, दोनों मिलकर 18 ग्राम हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक मोल में 18 ग्राम हुआ, तो 10 मोल में कितना होगा, 180 ग्राम हो जाएगा। फिर से बता रहे, देखिए H2O लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 1 मोल पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका मास होता है, मोलिकुलर मास होता है 2 प्लस हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 16। इसका मतलब 1 मोल में हो गया 18 ग्राम। तो यहाँ कह रहा है कि 10 मोल में कितना होगा, तो इसको गुना कर देंगे, 18 गुना 10 180 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है, चारकोल, ग्रेफाइट, सल्फर, फॉस्फोरस। जी हाँ, इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह औषधि कौन सी है जो दुष्निश्चितता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। प्रशांतक, मूत्रल, पीड़ाहरक, एंटीहिस्टामिन। जी हाँ, प्रशांतक। शीशा पेंसिल में शीशा का प्रतिशत होता है 0%, 31 से 66, 40%, 80%। यहाँ इसमें 0% होता है। परमाणु ऊर्जा में उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में कौन सा है। U-235, U-238, U-234, U-236। जी हाँ, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। वे पदार्थ जो दहन प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। CNG, प्रज्वलक, ऊष्मक, ईंधन। मतलब क्या है कि ये कोई भी सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, जब इसको बर्न कीजिएगा ऑक्सीजन से तो ये क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, ईंधन, फ्यूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एवोगाड्रो, डाल्टन, न्यूटन, पास्कल। जी हाँ, इसका सही आंसर है डाल्टन के द्वारा दिया गया था। आयरन को जंग लगाने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलिन, यही नहीं है, अनिलिन। ग्रीस लगाना ये सही है, जस्ता लगाना सही है, पेंट लगाना। अनिलिन होता क्या है कि कोई भी जब आयरन है, आयरन को बहुत ज़्यादा हीट कर दीजिए और उसको सडनली क्या कीजिए, वाटर में दे दीजिए कूल होने के लिए, इसकी प्रोसेस को बोलते हैं एनिलिन। निम्नलिखित में कौन सा एक ठोस सोल का उदाहरण है? मैग्नीशियम, मिल्क, फोम, रंगीन पत्थर, रबर। देखिए, जब होता है क्या है कि एक तरह से ये कोलाइडल हुआ, सॉलिड प्लस सॉलिड जब मिक्स होता है तब इसको बोलते हैं फोम, सॉलिडोसोल, सॉलिडोसोल। ठीक है, ये कोलाइड हुआ और इसका एग्जाम्पल होता है ये रंगीन पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के आधार पर, एकत्र होने के अधिकार पर, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर, संपत्ति के आधार पर। जी हाँ, लोकतंत्र जो डिपेंड करता है आलोचना के आधार पर, मतलब प्रेशर समूह, प्रेशर ग्रुप के बेसिस पे ये डिपेंड्स करता है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया है? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ यूएसए से लिया गया। मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। जी हाँ, सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की 1949 के आसपास तक ये बनी रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और यही महिला जो है कि आईएनसी की फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन है, आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यही है, सरोजिनी नायडू। किसने कहा था कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? लाल बहादुर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा गांधी जी। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत है या पशु है, यह किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू, एंजल्स, सॉफ्टिक्स, अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सेवानिवृत्त क्या है? 60, 62, 64, 65। जी हाँ, इसका आंसर है 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट, 62 वर्ष हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो है कि प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 124 में रिटायरमेंट का। उसके बाद जो है कि इसमें 33+1 का भी बेंच है। और अभी जो वर्तमान में सीजीआई हैं बोबड़े साहब हैं, 47 रैंक के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित की गई थी? 545, 552, 563, 60, 550। जी हाँ, इसका आंसर होगा 552। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रारंभ ग्रहण की गई है? अमेरिका से, रूसी से, ब्रिटिश संविधान से, स्विस संविधान से। जी हाँ, यह ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा का जो पहला स्थापना हुआ था, जब मीटिंग हुआ था, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उसमें जो है कि सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बनाया गया था, अध्यक्ष। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट
प्रेसिडेंट के रूप में एक्सेप्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ, राज्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ, BPSP से संबंधित है ये भाग 4 में। ठीक है, मौलिक अधिकार तो 12 से 36 है और ये 36 से 51 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर पर, चंद्रमा पर। यहाँ चंद्रमा पर। मैच करना है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? हीराकुंड जो है कि आपका उड़ीसा में 1 और 2। मेरा ये खत्म, ये खत्म। और उसके बाद हल्दिया जो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? बी। नहीं देखिए, हल्दी यहाँ भी, यहाँ सही। यानी कि अब देखिए तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नर्मदा महानदी निकलती है पलामू से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। जी हाँ, ये निकलता है अमरकंटक से। पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हाईवे मार्ग कौन सा है? पर्थ, मुंबई, रोम, लंदन। पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। पर्थ, लंदन, पेरिस, लंदन। पर्थ, मीमावासा, रोम, लंदन। जी हाँ, इसका सही आंसर है पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। विशालतम महासागर कौन सा? अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, पैसिफिक। जी हाँ, प्रशांत महासागर जो पूरा विशालतम है, जैसा कि माना जाता है। ये आज से नहीं, जब पूरा पृथ्वी पे जलमग्न था और पृथ्वी पे जो है एक छोटा सा टुकड़ा के रूप में ये टुकड़ा, ये हो गया ओशियन और ये हो गया कंटिनेंट। यही ओशियन बाद में पैसिफिक ओशियन के रूप में कन्वर्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सदाबहार वन के वन कहाँ पे पाए जाते हैं? मानसून जलवायु प्रदेश, मरु प्रदेश, भूमध्य सागर प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश। जी हाँ, ये भूमध्य रेखा पर जो है कि सदाबहार किस्म के वन पाया जाता है। लेकिन ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पीला रंग, मंझोला कद, एपिकैथिक फोल्ड वाली तिरछी आंख किसकी अभिलक्षण है? एस्ट्रॉयड, निग्रोइड, मैंगलोइड, कैनकोसॉइड। जी हाँ, इसका सही आंसर है मैंगलोइड्स। महाद्वीपीय संहित मुख्य रूप से डैश और डैश से बना है, जैसे खनिजा से बना है। आयरन, सिलिका, सीमा, पानी और खनिज। जी हाँ, आपको पता है कि ये इसमें जो है कि सिलिका होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है सियाल। सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है महाद्वीपीय स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोर्सिका द्वीप संबंधित है मुसोलिन, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, विंस्टन चर्चिल। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? जी हाँ, कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया था यूनेस्को, UNECD, WHO, यूनिसेफ। जी हाँ, इसका आंसर है UNECD। 1992 में हुआ था। कुकी किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। जी हाँ, कुकी जो है कि यह मणिपुर राज्य की एक जनजाति क्षेत्र है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत, सौर ऊर्जा। जी हाँ, तापीय ऊर्जा। अनायमुड़ी शिखर यहाँ स्थित है। सह्याद्री, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ। जी हाँ, इसका सही आंसर सह्याद्री पश्चिमी घाट में है।
निम्नलिखित प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। जी हाँ, इसको बोलते हैं गोदावरी या वृद्ध गंगा भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इसमें कुछ और क्वेश्चन इसका देख लीजिए गोदावरी से संबंधित, क्योंकि ये जो होता है इसका इसमें जो है कि सहायक नदी भी कभी कभी आ जाता है। इससे पेनगंगा, इंद्रावती, ये सब जो है कि इसका सहायक नदियों में से एक है। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व में पाई जाती है? नोकरेक, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरवन। जी हाँ, इसका आंसर है मन्नार की खाड़ी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? 12वां, 13वां, 7वां। जी हाँ, 12वां है और क्षेत्रफल पॉपुलेशन में के हिसाब से फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1830 के दशक में पटना धार्मिक स्थल था। नील विद्रोह, भावी आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है भावी आंदोलन। हुआ क्या था कि 1830 के आसपास सैयद अहमद खान मुस्लिम में जो था कि पश्चिमी सभ्यता का अनुग्रह कर रहा था। तो उस सभ्यता का मतलब पश्चिमी सभ्यता को हटाने के लिए एक बहावी आंदोलन का प्रारंभ किया, लेकिन धीरे धीरे यह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो कि इसका मुख्य केंद्र पटना था। ध्यान दीजिएगा, पटना इसका मुख्य केंद्र था। और पटना में कौन कौन इसका किया था? विलायत अली और इनायत अली के द्वारा इसका बिहार में नेतृत्व किया गया था। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानमंडल। देखिए मंत्रिपरिषद दिया हुआ है तो मंत्रिपरिषद का हेड होता है मुख्यमंत्री, जो कि जवाबदेही होता है राज्यपाल के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इल्तुतमिश ने बिहार में किसको अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? मालिक कफूर, मलिक जानी, गजनवी, इख्तियारुद्दीन। जी हाँ, मालिक जानी। कौन सा नाट्य जट जाटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है? ताल पासा, भकुली बांका, जुलेबी, माकुली। जी हाँ, इसका है भकुली बांका। कुशेश्वर पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है? मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर। जी हाँ, दरभंगा में स्थित है। ककोलत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? नालंदा, राजगीर, नवादा, हरनौत। ककोलत जी हाँ, नवादा में किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO एक नई संशोधित श्रृंखला के अंतर्गत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उनमें से आधार वर्ष किसको माना गया है? 1960, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91। जी हाँ, 80, 81 को आधार वर्ष माना गया है CSO के द्वारा। सही प्रकार के उत्पादन का बुनियादी उद्देश्य क्या है? मानवीय जरूरत को पूरा करना, रोजगार उपलब्ध करवाना, लाभ कमाना, भौतिक निर्गत करना। यहाँ देखिए, जब ये सब पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है ये सब पूरा हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा। नकद आरक्षण अनुपात खुले बाजार की प्रक्रिया विचलन किसके साधन है? मौद्रिक नीति, बंटनीय नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति। देखिए, जब महंगाई जब बढ़ जाता है तो RBI और सरकार दोनों मिलकर क्या करता है? महंगाई को नियंत्रित करता है। RBI करता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत और सरकार करता है बजट के अंतर्गत। तो मौद्रिक नीति का ही एक भाग है नगद आरक्षण अनुपात और खुले बाजार की प्रक्रिया। यानी आंसर होगा A। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वित्त सचिव, भारत का प्रधानमंत्री। यह इसका आंसर है भारतीय वित्त सचिव।
भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? लियोनटिफ इनपुट आउटपुट हेराल्ड डोमर। जी हाँ, ये सही आंसर है। प्रथम जो था हेराल्ड डोमर पे था और सेकेंड जो था महालनोबिस पे था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अधिकांश कौन सा कथन सही है? अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी पर कार्य करेगा। दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है। तीसरा है आर्थिक लगान मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच अंतर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्थिक लगान वह राशि होती है जिससे वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए अवश्य अदा किया जाना चाहिए। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीएनपी राशन मूल्यह्रास क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी। जी हाँ, एनएनपी। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तु को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो उसमें क्या होगा? उसमें रहन शक्ति का दर्जा ऊंचा आ जाएगा? नहीं होगा। यदि ज़्यादा नहीं तो उतना ही मात्रा में माल होगा। जी नहीं, वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा। ये सही है। हाल ही में वैश्विक स्तर पर फैलने वाली बीमारी का नाम क्या है? कोरोना वायरस। वह कौन सी योजना है जिसके तहत बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे? बिहार बढ़े, अवसर बढ़े, आगे बढ़े, बिहार बढ़े, देश बढ़े। जी हाँ, इसका सही आंसर है अवसर बढ़े, आगे बढ़े। स्मार्ट सिटीज़ के तहत किस शहर में साइम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है जिसका उद्देश्य क्वारंटाइन्ड लोगों पर नज़र रखना है? पुणे, मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर। जी हाँ, इसका सही आंसर है पुणे। लाइसोनिया क्लेस जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? फिजी, स्पेन, जर्मनी, टर्की। जी हाँ, ये फिजी। लॉकडाउन के बीच लोगों को आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए झारखंड द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? झारखंड बाजार। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत मलबरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिहाज से कोसी अंचल के कितने राज्यों को चुना गया है? 9, 10, 7। जी हाँ, 7। पृथ्वी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या था? विज्ञान में महिला। जी यही सर है, विज्ञान में महिला। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए अधिकतम भूमि की कितना जरूरी है? 8 एकड़, 7 एकड़, कोई सीमा नहीं। यहाँ से आंसर है कोई सीमा नहीं। कीटनाशक प्रबंधन 2020 के अनुसार डिफॉल्टर कीटनाशक कंपनियों से वसूले गए जुर्माने तथा राज्य व केंद्र सरकार के योगदान से निर्मित फंड की राशि कितनी होगी? 50,000। नस्ली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, पटना, जयपुर, पुणे। जी हाँ, नई दिल्ली। किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है जिसके तहत जरूरतमंदों को परिवार को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। जी हाँ, इसका सही आंसर है हरियाणा सरकार।
केंद्रीय कैबिनेट ने किस श्रेणी के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अंतर्गत लाने की मंजूरी दी है? बहुराज्यीय, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। जी हाँ, अभी हो भी गया है। ये आंसर है बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बैंक। भारत में ने आशागंज पोखरा सड़क को 4 लेन हाईवे से अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल। जी हाँ, बांग्लादेश। NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का थीम क्या था? जी हाँ, टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट्स, यही था आंसर। 7वें राष्ट्रीय संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? लखनऊ, नई दिल्ली, लंदन, उड़ीसा। जी हाँ, लखनऊ। खेल व युवा मामले के मंत्रालय द्वारा 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। इस किसके सम्मान में मनाया जाएगा? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। हाल ही में टीस उपग्रह ने जीवन की संभाव्यता वाले वायु ग्रह की खोज की है। टीस उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसरो, साइंस, नासा, ARCS। जी हाँ, अमेरिका का है ये नासा। किस संगठन ने हाल ही में मानी ऐप लॉन्च किया है? RDA, SBI, RBI, नाबार्ड। जी हाँ, RBI। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? रांची, देहरादून, न्यू दिल्ली, रायपुर। इसका आंसर है रायपुर। पुरुष एकल वर्ग 2019 ITF वर्ल्ड चैंपियन किसे चुना है? नोवाक जोकोविच, शोयू, सानिया मिर्जा, राफेल नडाल। जी हाँ, राफेल नडाल। हाल ही में प्रोफेसर SL शेषनाग गिरिराव का निधन हुआ। वे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी, उड़िया। जी हाँ, इसका है आंसर कन्नड़ भाषा के। केंद्र सरकार संचार के लिए कौन सी सुरक्षित मैसेजिंग ऐप विकसित की है? GMST, IMSMT, SMIG, GISM। जी हाँ, GIMS। दक्षिण एशियाई साहित्य में पुरस्कार 2019 किसने जीता है? अमिताभ बागची, मनोज सिंह, अमिताभ घोष, आनंद कुमार। जी हाँ, अमिताभ बागची। अंगदवीर बाजवा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तीरंदाजी, क्रिकेट, वेटलिफ्टर, शूटिंग। जी हाँ, शूटिंग। किस क्रिकेट टीम ने 2019 NCC CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत। जी हाँ, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस कब मनाया था? 8 जून, अगस्त, 9 जून, 6 जून, 7 दिसंबर। जी हाँ, 7 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 139, 102, 129, 106। जी हाँ, 129। नौसैनिक हथियार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी नववर्ष का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? लखनऊ, नई दिल्ली, बम्बई, इम्फाल। जी हाँ, नई दिल्ली। किस राज्य पुलिस ने ट्रैकिया नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? दिल्ली, पंजाब, आसाम, हरियाणा। जी हाँ, इसका सही आंसर है हरियाणा। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया।
तो इसको सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।